हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा नमस्ते। थंबनेल ने देख के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये मैं स्टे क्लोज नेटफ्लिक्स पे जो वेरी रिसेंट रिलीज है इसको रिव्यू करने वाली हूँ। ये मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज बेस्ड है एक नॉवल पे जो ऑथर हार्लिन कोबिन ने लिखी है और ये नॉवल बहुत ही पॉपुलर है। न्यूयॉर्क टाइम्स में टॉप पिक्स फॉर सस्पेंस लवर्स के लिए फीचर भी कर चुकी है। तो कहानी में मिस्ट्री, मर्डर, थोड़ा सस्पेंस है, पर शुरू में ही मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आपको पेशेंस लगेगा इस सीरीज को देखने में, क्योंकि एंड तक इतने लेयर्स आपके सामने आते जाएंगे कि जब आप पूरी सीरीज देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो कहानी शुरू होती है एक कैरेक्टर कैसी के साथ, जिसका दूसरा नाम मेगन भी होता है। ये एक हैप्पीली मैरिड वुमेन है और इसकी अच्छी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली दिखाई है, परफेक्ट मिडिल क्लास टाइप फैमिली दिखाई है। लेकिन इस कैरेक्टर का यानी कि कैसी का एक पास्ट होता है। सो पहले ही 2 एपिसोड्स में ना आपको समझ आ जाएगा कि सब कुछ परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। कैसी एक्चुअली एक एक्स स्ट्रिपर होती है जिसका कोई डार्क पास्ट होता है और उससे वो छुपने की कोशिश कर रही होती है। तो यहीं पे एंट्री होती है रे की, जो कि एक टॉर्चर्ड आर्टिस्ट होता है। कभी उसका प्यार पूरा नहीं होता और पर्सनली रे का कैरेक्टर ना बहुत रिलेटेबल सा लगा। क्वाइट है बंदा, सेंसिटिव है, लॉयल है, तो एक अच्छा इंसान दिखाया है। और फिर आता है डेव, जो कि कैसी या मेगन जिसका नाम है उसका हस्बैंड होता है। तो यार ये बंदा ना सेक्सी सा है और ही इज़ जस्ट अ स्वीट हार्ट। रेगुलर हस्बैंड वाइफ्स के साथ बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आता है और कैरेक्टर में ना एकदम ग्राउंडेडनेस है और बिना ओवर द टॉप कोई ड्रामा किए ये अपना स्मूथ कंट्रीब्यूशन सीरीज में देता रहता है। इस सीरीज में ना लेयर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो एक तरफ तो कैसी अपने पास्ट को हैंडल कर रही होती है, दूसरी तरफ मर्डर्स हो रहे हैं एक के बाद एक, और तीसरी तरफ है डिटेक्टिव ब्रूम जो एक अनसॉल्व केस को फाइनली क्लोज करना भी चाहता है। तो इन सब के बीच में एंट्री हो जाती है किलर कपल की। ओ माय गॉड, ये दोनों तो लिटरली साइकोपाथ्स दिखाए हैं। हर अपीयरेंस में क्रीपी और रुथलेस लगते हैं और उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके टाइमिंग, उनका वॉयलेंस, एवरीथिंग फेल्ट सो चिलिंग। और मुझे सीरियसली लगा कि ये शो कभी कभी अननेसेसरीली ना कॉम्प्लेक्स भी कर रहे हैं ये लोग। हर कैरेक्टर का ना बैक स्टोरी है, ट्रॉमा है, इवन इन किलर कपल का भी बैक स्टोरी होता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं हमने क्या क्या देखा था। बट एक कैरेक्टर जिसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो था लॉयर का कैरेक्टर। तो सिंपल स्क्रीन टाइम था और उसकी प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और एंड में आपको देखने को मिलता है सबसे बड़े वाला ट्विस्ट, लॉरेन। आप सोच भी नहीं सकते पूरे जब सीरीज देखते हो कि इतना वार्म, हेल्पिंग और मतलब एक टिपिकल साइड कैरेक्टर नहीं होता जिसको आप ध्यान भी रखते हो और इग्नोर भी कर देते हो, वैसी बंदी एक्चुअल मर्डर निकलती है। उसने सब कुछ प्लान किया होता है। हर साल पता नहीं 16-17 मर्डर कर चुकी होती है, हर साल एक मर्डर करती है और ऐसे रिवील होता है कि मतलब शॉकिंग लगता है बहुत। और हाँ, जो बड़ा एंगल था जिसको लेके ये पूरी सीरीज स्टार्ट होती है, फ्लिन का एंगल, वो तो मैं बताना भूल गई। तो फ्लिन एक बंदा होता है जो एक बहुत अमीर बाप का बेटा होता है और सीरीज शुरू होती है कि वो बंदा गायब हो जाता है और उसका बाप कंप्लेंट लिखवाता है। तो बेसिकली इसके अराउंड बहुत सारा कुछ चलता रहता है पूरी सीरीज में। उसको ढूंढते हैं, किलर कपल हायर होता है, मर्डर्स होने लगते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है ना कि ये बंदा गायब कैसे हुआ, वो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो सभी एक्टर्स ने भाई काम तो सॉलिड किया है, अच्छा किया है। कैसी मेगन एकदम सुपर फिट, कॉन्फिडेंट और अलर्ट दिखी है भाई, बड़े बड़े लोगों को मार के पीट के आ जा रही है। फिजिकल अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा था। डेव की सिंप्लिसिटी तो बहुत अच्छी लगी मुझे और एज अ सपोर्टिव हस्बैंड काफ़ी अच्छा लगा। इक्वेशन भी उनका काफ़ी रियल लगता है। रे इमोशनल है और अच्छा बंदा दिखाया है, प्यार में पागल टाइप्स। और कैरेक्टर्स टीवी पे कम दिखते हैं जो सॉफ्ट भी हैं और ब्रेव भी हैं। और एक चीज़ शो की मुझे बहुत अच्छी लगी कि थीम्स ऑफ सीक्रेसी एंड सेकंड चांसेस। हर कैरेक्टर ना कुछ छुपा रहा होता है और हर किसी को एक मौका चाहिए होता है दोबारा शुरू करने का। सो बात करूँ अगर विजुअल स्टाइल्स की, तो कुछ एपिसोड तो फास्ट जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लंबे खींचे जा रहे हैं। तो डार्क टोन्स, रेनी वेदर, ड्रामेटिक शॉट्स हैं। अगर आपको क्विक रेजोल्यूशन चाहिए होता है तो आपकी पेशेंस का यहाँ हो जाएगा टेस्ट। और अगर तो आप
धीरे धीरे आराम से इंजॉय करते हैं डीप लेयर्ड मिस्ट्रीज को, तो यू विल लाइक दिस जर्नी। ओवरऑल स्टे क्लोज एक सॉलिड बिंज वर्दी शो तो है ही। फुल मार्क्स देती हूँ मैं, साथ में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के लिए, सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग के लिए और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के लिए, बिकॉज एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है। सो डेव वॉज अडोरेबल एंड हॉट। कैसी बहुत फिट दिखी है, रे बहुत ही सिंसियर दिखे हैं, लॉयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, लॉरेन जो है वो द शॉक ऑफ द शो कह सकते हैं उनको। फ्लिन मिस्ट्री थोड़ी सी मुझे बाद में लगा कि यार इसको इतना ज़्यादा चढ़ा के और दिखाया क्या। और किलर कपल तो भाई नेक्स्ट लेवल स्कैरी लगा मुझे। तो अगर आपने स्टे क्लोज देखी है तो मुझे ज़रूर बताना आपके थॉट्स क्या हैं, किस कैरेक्टर ने आपको इम्प्रेस किया, किसने आपको टोटली बोर किया। और अगर नहीं देखी है तो देन मे बी यू कैन गिव इट अ शॉट, बट थोड़ा ब्रेन के साथ और पेशेंस के साथ देखना। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ रिव्यू। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देना। छोटा सा कमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे जब आता है तो। थैंक यू सो मच।